प्री बोर्ड में मैं ऐसा ऐसा स्कोर किया है ना मैंने, तो वो बताने लायक भी नहीं है। अगर मैं वीडियो में बताऊंगी ना तो मुझे खुद को, अगर मैं बार बार देखूंगी ना तो खुद को शर्म आ जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के, मेरी पढ़ाई के सबके 12 बजे पड़े हैं। सिर्फ बोर्ड्स में रहे हैं 50 डेज़, या क्योंकि हमारे जो पेपर हैं वो 26 से हैं, 26 फ़रवरी से। हमने साइकोलॉजी ले रखी है तो हमें पीएचडी का पेपर तो देना नहीं है। और मेरे पास, अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, तो मेरे पास ओनली 15 डेज़ हैं, सिर्फ 15 दिन। 15 दिन पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर में जैन में शादी है, फ़ैब में भी शादी है, लेकिन मैं फिर भी मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कम कर देना, 15 दिन है। मम्मी जाएगी, मौसी की शादी है तो मम्मी जाएगी, मम्मी का मतलब मैं सारा काम करूँगी। फिर भी मेरे दिमाग में ये नहीं है कि तेरे पास 15 दिन बच रहे हैं कि पढ़ ले। नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूँगी। ऐसा दिमाग में पता नहीं क्या मैंने, ये भी नहीं है कि मेरे प्री बोर्ड 1 नंबर गए हों कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्री बोर्ड में मैं ऐसा स्कोर किया है ना मैंने, तो वो बताने लायक भी नहीं है। अगर मैं वीडियो में बताऊंगी तो मुझे खुद को, अगर मैं बार बार देखूंगी ना तो खुद को शर्म आ जाएगी। इतना अच्छा स्कोर किया है। फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। जियोग्राफी में मेरे 55 नंबर आए हैं, मतलब कि 55 आउट ऑफ 70, 55 नंबर आए मेरे। और पॉलिटिकल में 62 आउट ऑफ 80। कितने अच्छे नंबर हैं। ऐसे नंबर रहना तो बोर्ड में सबसे टॉप मैं रहने वाली हूँ। और साइकोलॉजी की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि वो जो पेपर था वो बहुत इजी था। रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री में मेरे 65 अबव आए हैं। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। मुझे पता है कि 65 कुछ ज़्यादा नंबर नहीं है, बट मेरे लिए हैं, क्योंकि मेरी और सब्जेक्ट्स के मुताबिक इसमें अच्छे नंबर आए हैं। और रही इंग्लिश की बात, उसमें मेरे 61 नंबर आए हैं। हमने लिटरेचर ले रखी है, बट मुझे ये नहीं समझ में आया मेरे नंबर कट कहाँ रहे हैं। मतलब यार, मतलब लिखना भी है, उसमें ये लिखो, एनसीईआरटी लिखो। ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं कि आर्ट्स में करना क्या होता है, आर्ट्स में सिर्फ कॉपी भरनी होती है। मैं बोलती हूँ भाई, तुम कॉपी भरे आओ, तुम्हें नंबर मिल जाए तो मुझे आके बता देना, क्योंकि आर्ट्स में कोई कॉपी नहीं देख रहा, तुम्हारे आंसर्स की लेंथ नहीं देख रहा, वो तुम्हारे आंसर में जो की पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे भाई। अगर हम बोलते हैं ना कि मतलब अपना जो आर्ट्स का है उसमें ये होता है कि जैसे एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आ गया, तो हम सोचते हैं कि यार ये तो हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड है तो हम कर लेंगे इसे। तो बट आप कुछ भी लिखे आओ, उसमें आपका जो आंसर है वो सही है, बट आपकी ये जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो बस आप सोच लो कि आपका तो बेड़ा पार है। नंबर इतने कटेंगे ना, ऐसे समझो आपको लगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने अपने आप से कर लिया वो क्वेश्चन, एंड अब आप फील कर रहे हो कि मेरे तो नंबर इसमें फुल आ जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत नंबर कट जाएंगे। पर जब रिजल्ट आता है तो हमें लगता है यार हमारे नंबर कटे कहाँ हैं, हमने तो पूरा लिखा था, पूरा सही लिखा था, लेंथ भी अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी। बट एक बात हम सबको पता है कि जो भी कॉपी हमारी चेक करता है वो अपने मन से नहीं चेक करता, वो चेक करता है जो भी सीबीएसई ने उसे दे रखी है मार्किंग स्कीम से। तो प्लीज़ मेरी तरह गलती मत करना कि बस आप अपने आप से लिखे जा रहे हो भाई। चाहे तुम कितना ही ढंग से लिख लो या कितना ही सही लिख लो, जो मार्किंग स्कीम में है उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। चाहे आप लिखे आओ 5 नंबर का और क्वेश्चन 2 नंबर का है तो भी आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने जो चीज़ लिखी ही नहीं है ना, तो उसके नंबर कहाँ से मिलेंगे। तो यही मेरे साथ हुआ है। वैसे जो मुझे नहीं लिखना था मैं उसे ठूस के लिखी आई, और जो मुझे लिखना था मैं उसे लिख के नहीं आई। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ह्यूमैनिटीज़ वालों के साथ होती है। और जब भी लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ तो ईजी सब्जेक्ट है, इसमें तो कॉपियाँ भरी जाती हैं, कॉपियाँ कोई भी भर लेगा। नहीं, कॉपी नहीं भरी जाती भाई यहाँ कॉपी वॉपी नहीं भरनी होती, यहाँ पे सारा कुछ एनसीईआरटी भरनी होती है यहाँ पे। और एक और काम मेरा, जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि जब बोर्ड्स ख़त्म होंगे तो मुझे लगेगा कि अब भी मैं इन्हें पूरा कर लेती हूँ, ये फ़ाइल का काम है यार। फ़ाइल में हमने स्टार्ट करी थी फ़ाइल बनाना मई में। हाँ, हमने मई में फ़ाइल बनाना स्टार्ट की थी और अब जनवरी आने वाली है और हमारी फ़ाइल ही नहीं बन रही। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। एक मेरा जो पेज था साइकोलॉजी में, उसमें मैंने गलती से वो जो हमारा टेस्ट था उसे चिपका दिया था। फिर मैंने देखा यार तो गलत है, तो मैंने टेस्ट तो हटा लिया तुरंत ही, लेकिन फिर मैंने ना आगे मैंने उसको पलट दिया तो देखा तो वो पेज चिपक गया। मेरी वो पूरा 2 पेज ख़राब हो गए। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या कर रही हूँ। मैंने अभी ही देखा उसे और इतनी सारी चीज़ें, और मैंने बेड को पूरा कबाड़ा बना रखा। अगर मम्मी आ गई ना तो मेरा कबाड़ा मुझे बना देंगे। मतलब समझ में ही नहीं आता मैं करती क्या हूँ क्या नहीं करती। ये है ना, रिग्रेट और रहता है।
लोग कहते हैं, मम्मी मेरी मम्मी बोलती हैं कि तूने आर्ट्स क्यों ली, आर्ट्स में है क्या, मतलब कोई भी परसेंटेज पूछता है आर्ट्स में है क्या। तो ये तो मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।